हजरात अब एक ऐसे शायर को पेश करूं कि उससे पहले ये बात कि इस दौरे जदीद के अंदर शेर व अदब के अंदर जो तरक्की हुई है, जो बसीरतों के दर खुले हैं, जो इक्तिशाफी कोशिशें हुई हैं, जिन लोगों ने अब अदब व तारीख को नए इम्तियारात, नए मेयारात और नए इम्तियाजात से रोशनास कराया है, जिन शख्सियतों ने अपने खून को पानी किया है, उन सिफा सालारों में से एक बहुत छोटा नाम जो हमारी फहरिस्त में मौजूद है, वाकई जिसने बिलाशुबा न जाने कितने दरियाओं को खंगाल कर सीप तलाश किए और फिर उनमें से मोती निकाल कर ज़बान व अदब और तारीख और तनकीद की अपने कम उम्र में ऐसी लहलहाती फसल तैयार की कि जिसकी खुशाई चीनी जमाने से जारी है। दोस्तों, जनाब फारूक तिलकर साहब की शायरी का यही वो उसूर है जो उन्हें एक ऐसे अवामी शायर के तौर पर मुतारफ कराती है, एक ऐसे अवामी शायर के तौर पर मुतारफ कराती है जो उर्दू दुनिया के लोगों के दिलों के तरंगों के लम्स की सलाहियत से लबरेज होता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इश्क को किस लिए बदनाम किया जाता है। हुस्न बेचैन है खुद जलवा दिखाने के लिए और बाइसे लुत्फ और तहरीर जमाने के लिए। फारूक तुम जो उन्वान बनो मेरे फसाने के लिए। माइक पर हिंदुस्तान का मशहूर और मारूफ शायर जनाब फारूक तिलकश मऊ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे पहले बिलाल तालिब ऐसे आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहे थे। आप सुभान अल्लाह कह भी रहे थे, पूरा घाट और घोसी वाले भी कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हाजिर। शुक्रिया मैं सबसे पहले कमेटी वालों का करना चाहता हूँ कि मेरी गुजारिश पे इन्होंने मुझे अकमल भाई से कहा मुझे पढ़वाने के लिए। हालांकि मेरा छोटा भाई तनवीर सल्लम यहाँ बैठा हुआ है, इसे भी सुनना है। बहुत अच्छी अंदाज में ये शायरी पेश करेगा, इंशाअल्लाह आप इन्हें समाअत करेंगे। आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी मोहतरम हबीब सेठ साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। अकमल भाई ने बता भी दिया कि मेरे अजीज़ हैं और आप भी बहुत अजीज़ हैं, पूरे अहले कोपागंज वाले अजीज़ हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपसे गुफ्तगू करना नहीं चाहता, सिर्फ आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अकमल भाई निज़ामत के साथ साथ ये टीचर भी हैं। थोड़ा सा बच्चे खामोश हो जाए। ये एक टीचर भी हैं, बच्चों का क्लास भी लेते हैं। माशाल्लाह यहाँ बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। एक मरतबे ये क्लास ले रहे थे बच्चों का, अकमल भाई ने कहा एक बच्चे से खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हो गया। अकमल भाई ने कहा बताओ मान लो तुम्हारे हाथ में 20 केले हैं। तो बच्चे ने कहा कहाँ हैं? तो अकमल भाई ने कहा मान लो 20 केले हैं। कहा हम कैसे मान ले 20 केले हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो अकमल भाई ने कहा मान लो कि 20 केले हैं। तो जब छड़ी उठाए कहा अच्छा ठीक है। तो फिर अकमल भाई ने कहा कि अच्छा उसमें से 5 केले निकाल लो, कितना बचेगा? अकमल भाई ने कहा उसमें से मैंने 5 केला निकाल लिया, कितना बचेगा? तो बच्चे ने कहा 20 केला। कहा ये कैसी बात, 20 केले हैं उसमें से मैंने 5 केला निकाल लिया, कितना बचेगा? कहा 20 केला। तो मान ही नहीं रहा है। तो अकमल भाई फिर छड़ी उठाए। तो बाबू साहब ने कहा कि टीचर साहब मान जाओ, तोरे अब्बा का कहा जाता है तो वो मान लो। इसी तरीके से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नातिया महफिल है, ताली वाली का यहाँ एहतमाम ना करें, सिर्फ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का। आरुफ भाई ये आपने ये नहीं बताया कि जिस दिन मैं बच्चों का क्लास चल रहा था मेरे दरमियान, तो आप भी मौजूद थे। मेरे दरमियान नई नस्ल ऐसी आ रही है कि मैंने कहा कि बच्चे अब कयामत आएगी तो मादरी जबान में चूली कर चूली हो जाएगी और सारी चीज दरहम बरहम हो जाएंगे। तो बच्चे ने पूछा ये बताइए, ये सब छोड़िए कि कयामत आएगी तो उस दिन मदरसे की छुट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी? यही बात है। मैं पीछे वाले क्लास में था। पेश करता हूँ यहाँ से एक मतलब 2-3 शेर बतौर एक खास मुलाज़ा। जी इरशाद। मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा। जी जी इरशाद। क्या कहने सुबह रसूले अरबी बतौर खास
जी इरशाद। तेरे कदमों से जुल्फ़ता है रसूले अरबी, तेरे कदमों से जुल्फ़ता है रसूले अरबी, तेरे कदमों से जुल्फ़ता सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद फारूक भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई बहुत उम्दा अशार से आपने नवाजा, बहुत खूब। जी शुक्रिया जी। कि तेरे कदमों से जुल्फ़ता है रसूले अरबी। और बतौर खास ये भी शेर मुलाजा फरमाए कि कोई मुलाजा फरमाए कि तो बशर है तो बशर में भी है अफजल सबसे, तू बशर है तो बशर में भी है अफजल सबसे, अरे मालिक कुल तेरा सैदा शुक्रिया। चार मिसरे और पेश करता हूँ बतौर खास नाजा करें। धीरे नातिया गीत तक मैं पहुँच रहा हूँ, पीछे वाले थोड़ा सा बेदार नहीं है, वो भी मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। अब यहाँ से मतला अकमल भाई सुनिएगा। जी इरशाद। किसी दियों भी कहती है, सुभान अल्लाह भाई, बहुत प्यारा था, प्यारा अंदाज। किसी दियों भी कहती है, मोतियां भी कहती है, सीपियां भी कहती है, सीपियां भी कहती है, सीपियां भी कहती है, मोतियां भी कहती है, अरे जिक्र मेरे आका का, अरे जिक्र मेरे आका का, मछलियां भी कहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा, बहुत खूब फारूक भाई, जिंदाबाद। जिक्र मेरे आका का, मछलियां भी कहती हैं, जिक्र मेरे आका का। तारीख की रोशनी में एक शेर अकमल भाई, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब धूप में कहीं घर से बाहर निकलते थे तो साए के लिए बदली भी उनके साथ चला करती थी। एक शेर उसी पशे मंजर में मैं पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। कि क्या बशर पूछिए हलीमा से, क्या बशर क्या बशर दिलकश,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद बाल भाई, बहुत खूब। शमीम भाई माइक बहुत अच्छा लगा, लेकिन खाली वाह 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 कर रहे हैं, कुछ लेके आओ तो काम बने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से एक मतला 2-3 शेर नाते पाक का और पेश करता हूँ। अकमल भाई सुनिए जी इरशाद। जी बहुत उम्दा शायरी, बहुत खूब, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पीछे हमारे शोराए कराम भी बैठे हैं, तुफैल भाई हैं। ये जितने शोराए कराम हैं सब व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगे हुए हैं, तो बराए मेहरबानी आप बेदार रहें और आपको देख के अल्लाह करे ये भी बेदार रहे। अकमल भाई सुनिएगा जी एक मतला पेश करता हूँ नातिया गीत का, अच्छा लगे तो आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूँ मिलाजा। सारे जहां में, सारे जहां में धूम मची है, शाग तो आलम में आएंगे, शाग तो आलम में आएंगे। सारे जहां में धूम मची है, शाग तो आलम में आएंगे, शाग तो आलम में आएंगे। अर्श बरी पर होर बनाए, अर्श बरी पर होर बनाए, अर्श बरी पर होर बनाए, गीत खुशी के गाएंगे। सारे जहां में धूम मची है, शाग तो आलम में आएंगे, शाग तो आलम में आएंगे। अब यहाँ से पहला बंद पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। सारे जहां में, सारे जहां में धूम मची है, शाग तो आलम में आएंगे, शाग तो आलम में आएंगे। अर्श के मेहमान आएंगे, दीन के सुल्तान आएंगे, क़िबले ईमान आएंगे, जान गरीबा आएंगे। अर्श के मेहमान आएंगे, दीन के सुल्तान आएंगे। लब पे दरूद सलाम के नगमे, लब पे दरूद सलाम के नगमे, लब पे दरूद सलाम के नगमे, तेरे पैगाम में आएंगे। सारे जहां में धूम मची है, शाग तो आलम में आएंगे, शाग तो आलम में आएंगे। जिंदगी बदौलत दुनिया को दौलत ईमान मिलती है, जिंदगी अताओ बख्शिश से सुबह दरक शाम मिलती है, जिंदगी अताओ बख्शिश से सुबह दरक शाम मिलती है। आज बड़ी नबियों के नबी को, आज बड़ी नबियों के नबी को, आज बड़ी नबियों के नबी को, मुरसल आदम आएंगे। सारे जहां में धूम मची है, शाग तो आलम में आएंगे, शाग तो आलम में आएंगे। तमामी नौजवान के हवाले से ये शेर पेश करता हूँ, बंद पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि मकसद हक को पहचानो, बात मोहम्मद की मानो। मकसद हक को पहचानो, बात मोहम्मद की मानो। होश में आओ दीवानो, अब कुछ करने की ठानो। कहीं तो जगह से मौत के सैके, कहीं तो जगह से मौत सैके, कहीं तो जगह से मौत सैके, आज कफन गम आएंगे। सारे जहां में, सारे जहां में धूम मची है, शाग तो आलम में आएंगे। और एक मनकबत का पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। जी इरशाद। भाई सुनिएगा इरशाद। कि सारे जहां में, सारे जहां में धूम मची है, शाग तो आलम में आएंगे। लाते हैं ईमान को मैं, दीन खुदा की शान को मैं। लाते हैं ईमान को मैं, दीन खुदा की शान को मैं।
फरमाए सारे जहां में धूम मची गए, चांगे तो बाल में आए, हो गया जब उंगली का इशारा, चांद हुआ उस वक्त दोबारा, डूब के सूरज निकला दोबारा, दुनिया ने ये देखा नजारा, डूब के सूरज निकला दोबारा, दुनिया ने ये देखा नजारा, सारे जगह को सरवर दीने, सारे जगह को सरवर दीने, सारे जगह को सरवर दीने, मौजज़े दिखलाएंगे सारे जहां में। आइए फारूक भाई, आइए। देखिए, आपसे कोपागंज वालों ने मोहब्बत कर लिया है, और किसी से मोहब्बत हो जाए या मच्छर काट ले, अंजाम एक ही होता है कि रात को नींद नहीं आती है। इसलिए फारूक भाई आपको छोड़ेंगे नहीं। आप शाहिद भाई कौन कन्वीनर है? पूरे कमेटी वाले का हुक्म था एक मुझे नज्म, मैं जा नहीं रहा था, भाव बना रहा था भाई। ये भाई लोग का हुक्म है। उसके बाद मैं नातिया गीत और पेश करूंगा, अगर आपकी दुआएं मिली तो मैं पेश करता हूँ। जी इरशाद। सुनिएगा। जब ज़ुल्म पे बादल छाने लगे, अरे बोल दो सुभान अल्लाह। जब ज़ुल्म पे बादल छाने लगे, गुलशन के गुल कुमलाने लगे, जब ज़ुल्म पे बादल छाने लगे, गुलशन के गुल कुमलाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को दफनाने लगे, हर समित जबार ज़ुल्म का जब, हर समित जबार ज़ुल्म का जब, हर समित जबार ज़ुल्म का जब, है करीब हुआ बाजार, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। कमेटी का हुक्म था, मैं 2-3 बन इसका पेश करता हूँ। उसके बाद जो आप सुनना चाहते हैं, भैया मऊ यहाँ से 10 किलोमीटर है। अब यहाँ से इतनी दूरी है कि आप मऊ से भी सुन सकते हैं, नेट द्वारा भी सुन सकते हैं। सारा कलाम पुराना ही पुराना है, लेकिन नाते पाक कभी पुरानी नहीं होती। सही ठीक है, नया मैं पेश करूंगा। अभी मऊ में एक मुशायरा हुआ था, यहाँ भी अभी इतनी काफ़ी दूरी है भी नहीं, वही भाषा यहाँ भी बोली जाती होगी जो मऊ में बोले जाती है। मैं एक मुशायरे में जा रहा था, तो बाहर से एक शायर साहब आए थे, उसमें वो रास्ता भूल गए थे बेचारे, मुशायरे का रास्ता भूल गए थे। तो एक चाय के होटल में गए, एक साहब से पूछा, भाई साहब मुशायरा यही है? तो एक साहब ने कहा और का। तो कहीं और का क्या है? तो फिर एक साहब से पूछा, मुशायरा यही है? का और का। इनको कुछ समझ में नहीं है कि और का क्या होता है। तो ये बाहर निकले, तनवीर अख्तर भी मुशायरे में जा रहे थे। तनवीर अख्तर से उस शायर साहब ने पूछा कि भाई साहब मुशायरा यही है? कहा हाँ साहब, मुझको भी वहीं जाना है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सीधा रास्ता पकड़िए, आप मुशायरे गाह तक पहुँच जाए। तो उस आदमी ने कहा, ये बताइए तनवीर साहब, होटल में 1-2-3 लोगों से मैंने पूछा कि मुशायरा यही है, तो उसने कहा कि भाई और। तो तनवीर भाई ने कहा कि अरे यार साहब, वो सब जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो शायर साहब ने कहा कि आप पढ़े लिखे? कहा और। भाई क्या बात है फारूक भाई, वाकई तर्जमानी की। ये इतने पढ़े लिखे हैं कि मोबाइल लेके बैठे, और ये भी इतना बड़ा लेके बैठे। सारा सबूत इन्होंने पेश कर दिया। ये जी भाई जी, अब यहाँ से मैं हाँ एकदम गर्मा गर्म पेश मतलब पेश करता हूँ नातिया गीत का। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। रिम जिम 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 सावन बरसे रहमत की बौछार, रहमत की बौछार।
सावन बरसे, रिम झिम सावन बरसे, रहमत की बौछार, रहमत की बौछार। कब देखेंगे मेरी आंखें, कब देखेंगे मेरी आंखें आका का दरबार। कर लो नबी से प्यार मुसलमान, कर लो नबी से प्यार। अब यहाँ से बल पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। कर लो नबी से प्यार मुसलमान, कर लो नबी से प्यार। कि गुलशन गुलशन सगेरा सगेरा आज महकने वाला है, गुलशन गुलशन सगेरा सगेरा आज महकने वाला है। कौन ये आने वाला है, कौन ये आने वाला है। मांगे रिसालत अब्दुल्ला के घर में चमकने वाला है, नूर बिखरने वाला है, नूर बिखरने वाला है। जिनके पसीने की खुशबू से, जिनके पसीने की खुशबू से महकेगा संसार। कर लो नबी से प्यार मुसलमान, कर लो नबी से प्यार। तभी भाई मैं देख रहा हूँ असली है, लेकिन पता नहीं कब आप नीचे उतर के मांग ले, इसका कोई भरोसा नहीं है। कर लो नबी से प्यार मुसलमान, कर लो नबी से प्यार। एक बन और पेश करता हूँ, अकमल भाई सुनिएगा। कि गुंबद खजरा तेरी बदौलत हर जानिब हरियाली है। गुंबद खजरा तेरी बदौलत हर जानिब हरियाली है। और फजामत वाली है, और फजामत वाली है। शहर मदीना के मौसम में रानाई खुशहाली है। शहर मदीना के मौसम में रानाई खुशहाली है। वजद में डाली डाली है, वजद में डाली डाली है। किस्मत बोले लुत्फुताते करते हैं दीदार। कर लो नबी से प्यार मुसलमान, कर लो नबी से प्यार। एक नाते पाक का चंद शेर और पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि खास तौर से अकमल भाई की इस नाते पाक में मुझे दुआएं मिलेंगी, इसलिए कि इन्हें ये नाते पाक बेहद अजीज है। मैं मतलब पेश करता हूँ, मुलाजा जी इंशाअल्लाह। कि मेरी आंख के तारे नबी नबी, मेरी आंख के तारे नबी नबी, मेरी आंख के तारे नबी नबी, मेरे जान से प्यारे नबी नबी। ऐ आमिना बीबी नाज़ तो गए, अल्लाह के सच्चे पैगंबर कैसे भी कलमा पढ़वा के। अल्लाह के सच्चे पैगंबर कैसे भी कलमा पढ़वा के। वो डूबा सूरज पलटा के, वो डूबा सूरज पलटा के। उंगली से किए दो टुकड़े कमर, उंगली से किए दो टुकड़े कमर। और ये शेर पूरे डाइट के हवाले से पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि मेरे आंख के तारे नबी नबी, कि बुराक से उस शब असरा में अल्लाह से
दुआओं के साथ मुलाजा फरमाएं। साहिब का वाक़या ज़हन में रखें और ये शेर बतौर खास सुनिए कि मेरी आंख के तागरे नबी नबी को पारन मारी गए पत्थर को पारन मारी गए पत्थर नाले ने मुबारक खून से तर नाले ने मुबारक खून से तर बेजान हुए जब ताइफ में बेजान हुए जब ताइफ में जिब्रील भी आए लेने खबर जिब्रील भी आए लेने खबर दुश्मन को तो माए दे दे दुश्मन को तो माए दे दे इखलास से मारे नबी नबी आके के तारे नबी नबी और उल्टे का शेर भी दुआओं के साथ मुलाजा फरमाएं कि मुझे वजद मिलाए नात नबी कि मुझे वजद मिलाए नात नबी मैं इश्क नबी का मारा हूँ मैं इश्क नबी का मारा हूँ मुझे वजद मिलाए नात नबी दरियाए शरीयत का दिलकश दरियाए शरीयत का दिलकश बहता हुआ दिलकश धारा हूँ बहता हुआ दिलकश धारा हूँ तू मेरा हिमतूबा मैं भी था तू मेरा हिमतूबा मैं भी था मुझको तो तुम्हारे नबी नबी मेरी आंख फारूक भाई आइए चंद अशार के लिए फारूक दिलकश साहब को मैं गुजारिश कर रहा हूं को तशरीफ लाएं, चंद अशार से नवाजे। देखिए सामीन का और कमेटी के लोगों की ये फरमाइश है कुछ नए कलाम के लिए। ये इधर से कमेटी के लोग पढ़िए पढ़िए जी 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 दो तीन शेर में पेश कर रहा हूं। देखिए अभी बहुत से शोरा कराम को आपको सुनना है, अभी तनवीर भाई को सुनना है, मुजाहिदुल इस्लाम को भी सुनना है, बहुत से शोरा। जी जी आप खामोश हो जाए, मैं पढ़ता हूँ कि उम्मीद अमाले गए कि उम्मीद अमाले गए दुश्मन भी जो आया गए उम्मीद अमाले गए उम्मीद अमाले गए दुश्मन भी जो आया गए उसको
अजीज हैं, सेठ यहाँ के हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी है, लेकिन उस बज़्म के लिए कुर्बानी दी है जिसके सदके में इस कायनात को सजाया और संवारा गया है। आइए मैं हबीब साहब का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़ा कीमती वक्त दिया है। बस इसी तरीके से मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि चंद मिनटों के लिए आप और बैठ जाएं ताकि ये महफिल का वकार इसी तरह बाकी रहे और हमारे फारूक साहब आपके फरमाइश के एतबार से वो अपने कलाम के हवाले से माइक पर। भैया भोजपुरी हम नहीं पढ़ते, हम भोजपुरी पढ़वे ना करते। एक मतला दो शेर और पेश करता हूँ। देखिए जो मैं नहीं पढ़ता उसके लिए आप फरमाइश ना करें, बड़ा मेहरबानी। हाँ वो याद नहीं। एक मतला दो शेर बिल्कुल नया मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा जी। इरशाद। कि मतला यहाँ से सुनिए, सिर्फ 3 शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा, इसलिए कि बाकी शोरा इकराम को भी सुनना है। हम तेरा तक शहबाए अकीदत के पैमाने हजारों हैं, महबूब रसालत के मैखाने हजारों हैं। ये बात आया शब पर काशाने आलम में, कांधे पे कफन डाले मस्ताने हजारों हैं। और गुस्ताख जबानों को हम काट के रख देंगे, दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों हैं। दुनिया में मोहम्मद के दीवाने के तलबा भी यहाँ हैं, साजा भी यहाँ हैं। आखिरी शेर उनके हवाले से पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि मदरसों की दहशतों का अड्डा जो मदरसों को करता है। तलबा तैयार हो जाना कि मदरसों दहशतों का से आप पहचान गए। अजीज किसी को इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। वाकई बड़ी मेहनत के साथ कलाम पेश कर रहे थे जनाब फारूक दिलकर साहब, और जनाब हबीब साहब को मैंने कुछ चंद मिनटों के लिए रोका था, लेकिन दोस्तों वाकई अब मैं इजाजत दे सकता हूँ। तो दोस्तों यही मोहब्बत का तकाजा हमारे हबीब साहब से हो गया है कि अब एक मरतबा मुलाकात, अब ये जिंदगी भर मुलाकात में मुझे ये ऐसे एहसासात को, दोस्ती के और मोहब्बत के एहसासात को मुझे निभाना है। आइए हजरात, अब एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि इतनी खूबसूरत उस अजीम ज़ात की बारगाह में आप नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। आप बाबरकत लोग हो चुके हैं, इसलिए हो चुके हैं कि आप उस अजीम बारगाह की ज़ात में नजराने अकीदत पेश कर रहे थे कि जिसके बारे में अमेरिका आपके नजरों के सामने है कि एक सुपर पावर वाला मुल्क, उसमें एक शख्स था जो बहुत मालदार था कि एक पैरों की थिरकन में अल्लाह ने वो तासीर रखी थी, एक हरकत पर दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। दोस्तों एक मर्तबा उसे सुकून नहीं नसीब हो रहा था। बहरहाल वो सुकून की तलाश में निकला। उसे बताया गया कि सुकून तुम्हें नबी के आखिरी पैगाम नबी पर उतारा गया, जो आखिरी पैगाम कुरान है
उसे पढ़ोगे तो तुम्हें सुकून नसीब होगा। चुनांचे उन्होंने कुरान पढ़ा और इतना सुकून उसे नसीब हुआ कि वो मेरे नबी के लाए हुए इस दीन में दाखिल हो गया। कुछ बात तो है मेरे नबी के लाए हुए इस दीन में कि उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। दोस्तों, हमारे इमरान भाई की मेरी ये बात बहुत अच्छी लगती है, मैं मुशारे में उनके सामने भी कहा हूं कि दोस्तों जिस माइक टाइसन के गुस्से से पूरी दुनिया कांपती थी, जो उन्होंने कहा, वाकई वो शख्स एहराम पहन करके अल्लाह के घर का तवाफ करता हुआ नजर आता है। दोस्तों, कुछ बात तो है मेरे नबी के इस लाए हुए दीन में, कुछ तासीर तो है कि अंतरिक्ष में जाकर के सुनीता विलियम्स को सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ रही है और रखनी है, वो जगहें हैं मक्का और